पिछले सेक्शन में हमने डिस्कवर किया था कि एनालिटिसिटी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए अल्टीमेट बैज ऑफ ऑनर है। जब एक फंक्शन f ऑफ z इक्वल्स u ऑफ x y प्लस i v ऑफ x y एनालिटिक होता है तो उसका रियल कंपोनेंट u ऑफ x y और इमेजिनरी कंपोनेंट v ऑफ x y सिर्फ स्पेस में तैरती हुई कोई भी आर्बिट्रेरी 2D सर्फेसेस नहीं हो सकते। वे कॉशी-रीमान इक्वेशंस द्वारा आपस में बंधे होते हैं जो एक हाई प्रिसीजन वॉच में दो टाइटली सिंक्रोनाइज्ड गियर्स की तरह काम करते हैं। अब चलिए अपना स्पॉटलाइट सीधे उन दोनों कंपोनेंट्स पर इंडिविजुअली डालते हैं। अगर आप एक एनालिटिक फंक्शन को अलग करके देखें और u ऑफ x, y और v ऑफ x, y को एक मैथमेटिकल माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आपको कुछ बहुत ही एस्टोनिशिंग मिलेगा। दोनों फंक्शंस इंडिपेंडेंटली फिजिक्स की सबसे फेमस डिफरेंशियल इक्वेशंस में से एक लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्राफ पेपर की शीट पर उनके कंटूर मैप्स प्लॉट करते हैं तो उनकी कंटूर लाइंस हमेशा एक दूसरे को एकदम शार्प 90 डिग्री एंगल्स पर क्रॉस करेंगी। हार्मोनिक फंक्शंस की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां प्योर कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा सीधे हीट डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स और फ्लूइड डायनामिक्स की फिजिक्स को पावर देता है। सेक्शन ब्रेक। एक हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, मिलिए लाप्लास इक्वेशन से। इससे पहले कि हम हार्मोनिक फंक्शंस को वापस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से कनेक्ट करें, चलिए उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट मल्टीवेरिएबल रियल कैलकुलस में डिफाइन करते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक सर्कुलर वायर रिंग पर एक पतली रबर शीट खींची हुई है। अगर आप वायर रिंग को मोड़ते हैं तो रबर शीट टेंशन को कम करने के लिए नेचुरल तरीके से अपना शेप एडजस्ट कर लेगी और एक स्मूथ 3D सरफेस बनाएगी। अगर आप एक फ्लैट मेटल प्लेट पर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करते हैं जिसने स्टेडी स्टेट थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है, टाइम के साथ कोई टेम्परेचर चेंज नहीं, तो प्लेट पर टेम्परेचर वैल्यूज उसी स्मूथ प्रोफाइल को फॉलो करेंगी। ये दोनों फिजिकल फेनोमेना 2 डायमेंशंस में लाप्लास इक्वेशन द्वारा गवर्न होते हैं। डेफिनेशन: द 2D लाप्लास इक्वेशन। दो वेरिएबल्स u ऑफ x एंड y का एक रियल वैल्यूड फंक्शन किसी रीजन D में लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है अगर u का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस u का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0 हो। पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए सबस्क्रिप्ट नोटेशन का यूज करके इसे अक्सर कॉम्पैक्टली ऐसे लिखा जाता है: ux प्लस uy इक्वल टू 0। वेक्टर कैलकुलस नोटेशन में हम लाप्लासियन ऑपरेटर नेबला स्क्वेयर्ड, जिसे नेबला स्क्वेयर्ड या लाप्लासियन प्रोनाउंस किया जाता है, का यूज करते हैं। नेबला स्क्वेयर्ड u इक्वल टू 0। अब हम एक हार्मोनिक फंक्शन की ऑफिशियल डेफिनेशन दे सकते हैं। डेफिनेशन: हार्मोनिक फंक्शन x और y का एक रियल वैल्यूड फंक्शन u किसी रीजन D में हार्मोनिक कहलाता है अगर इसके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स uxx, uyy, uxy, uyx पूरे D में एग्जिस्ट करते हैं और कंटिन्यूअस हैं। यह D के हर पॉइंट पर लाप्लास इक्वेशन ux प्लस uyy इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता है। सेक्शन ब्रेक 2। द फंडामेंटल थ्योरम एनालिटिक फंक्शंस ब्रीड हार्मोनिक फंक्शंस। यहीं पर सारा मैजिक होता है। आपको लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले फंक्शंस ढूंढने के लिए पूरे यूनिवर्स में अंधाधुंध भटकने की जरूरत नहीं है। कॉशी-रीमान इक्वेशंस इन्हें ऑटोमेटिकली जनरेट कर देती हैं। ये फ्लो डायग्राम कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शंस और हार्मोनिक फंक्शंस के बीच के रिलेशनशिप को इलस्ट्रेट करता है। ये दिखाता है कि जब एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक होता है तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कॉशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, जिससे कंसीक्वेंटली ये इंप्लाई होता है कि दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट फंक्शंस हार्मोनिक हैं और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। थ्योरम: हार्मोनिसिटी ऑफ एनालिटिक कंपोनेंट्स। अगर f ऑफ z इक्वल टू u ऑफ x एंड y प्लस iv ऑफ x एंड y किसी डोमेन D में एक एनालिटिक फंक्शन है तो u ऑफ x एंड y और v ऑफ x एंड y दोनों D में हार्मोनिक फंक्शंस हैं। द प्रूफ सिंपल, एलिगेंट एंड एग्जाम एसेंशियल। चलिए इस थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप प्रूव करते हैं। ये प्रूफ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम्स में अक्सर आता है और इसे समझने से पार्शियल डेरिवेटिव्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं इसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो जाएगी। प्रूफ: चूंकि f ऑफ z इक्वल टू u प्लस iv D में एनालिटिक है, इसलिए हम दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। f ऑफ z इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल है, जिसका मतलब है कि u और v के सभी ऑर्डर्स के कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। u और v पूरे D में कॉशी-रीमान CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। इक्वेशन 1 u सब x इक्वल्स v सब y। इक्वेशन 2 u सब y इक्वल्स नेगेटिव v सब x। पार्ट 1
प्रूव कीजिए कि u ऑफ x y हार्मोनिक है। इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ u सब x इक्वल्स द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ v सब y which implies u सब x इक्वल्स v सब yx। इक्वेशन 2 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ऑफ u सब y इक्वल्स द पार्शियल डेरिवेटिव with respect to y of negative v sub x which implies u sub y equals negative v sub xy। अब इन दोनों सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशंस को आपस में ऐड कीजिए। u sub x प्लस u sub y इक्वल्स v सब y x माइनस v सब xy। मल्टीवेरिएबल कैलकुलस से क्लेरॉट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हैं तो मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल होते हैं v sub y x equals v sub xy। Therefore, u sub x plus u sub y equals v sub xy minus v sub xy equals 0। इस तरह u of x y लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और हार्मोनिक है। सेक्शन ब्रेक पार्ट 2 प्रूव कीजिए कि v of x y हार्मोनिक है। चलिए v of x y के लिए यही प्रोसेस रिपीट करते हैं। इक्वेशन 1 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। The partial derivative with respect to y of v sub y equals the partial derivative with respect to y of u sub x which implies v sub y equals u sub xy। इक्वेशन 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। The partial derivative with respect to x of v sub x equals the partial derivative with respect to x of negative u sub y which implies v sub x equals negative u sub yx। इन दोनों को आपस में ऐड करने पर v sub x प्लस v sub y इक्वल्स नेगेटिव u sub y x प्लस u sub xy। चूंकि u sub y x इक्वल टू u sub xy है तो हमें मिलता है v sub x प्लस v sub y इक्वल्स 0। तो v ऑफ x y भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और हार्मोनिक है। सेक्शन ब्रेक 3 ऑर्थोगोनल फैमिलीज ऑफ कर्व्स द जियोमेट्रिक मास्टरपीस। अब जब हम जानते हैं कि u ऑफ x y और v ऑफ x y हार्मोनिक हैं तो चलिए उनकी जियोमेट्री एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप u ऑफ x y को अलग अलग कांस्टेंट सी सब 1 के इक्वल फिक्स करते हैं तो आपको लेवल कर्व्स की एक फैमिली मिलती है u ऑफ x y इक्वल्स सी सब 1। इसी तरह अगर आप v ऑफ x y को अलग अलग कांस्टेंट सी सब 2 के इक्वल फिक्स करते हैं तो आपको लेवल कर्व्स की दूसरी फैमिली मिलती है v ऑफ x y इक्वल्स सी सब 2। थ्योरम ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लेवल कर्व्स। अगर f ऑफ z इक्वल टू u ऑफ x y प्लस i v ऑफ x y एक एनालिटिक फंक्शन है जिसमें f प्राइम ऑफ z इज नॉट इक्वल टू 0 है तो कर्व्स की फैमिली u ऑफ x y इक्वल टू c सब 1 और कर्व्स की फैमिली v ऑफ x y इक्वल टू c सब 2 आपस में ऑर्थोगोनल हैं। यानी जहां भी पहली फैमिली का कर्व दूसरी फैमिली के कर्व को इंटरसेक्ट करता है वे राइट एंगल्स 90 डिग्रीज पर क्रॉस करते हैं। यह डायग्राम 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है जिसमें 2 लेवल कर्व्स को प्रिसाइजली 90 डिग्री राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हुए दिखाया गया है। चलिए इस जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी को 2 डिफरेंट अप्रोचेस से प्रूव करते हैं। पहला बेसिक कैलकुलस स्लोप्स के थ्रू और दूसरा वेक्टर ग्रेडियंट्स का यूज करके, जैसा कि सब टॉपिक 2.10 में डिस्कस किया गया था। सेक्शन ब्रेक मेथड 1 द स्लोप मेथड m sub 1 टाइम्स m sub 2 इक्वल टू -1। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस से याद कीजिए कि स्लोप्स m sub 1 और m sub 2 वाले 2 इंटरसेक्टिंग कर्व्स सिर्फ तब परपेंडिकुलर होते हैं जब m sub 1 टाइम्स m sub 2 इक्वल्स -1। चलिए इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का यूज करके लेवल कर्व u ऑफ x y इक्वल टू c सब 1 का स्लोप फाइंड करते हैं। टोटल डिफरेंशियल du लेते हुए du इक्वल्स u सब x dx प्लस u सब y dy इक्वल्स 0। स्लोप के लिए सॉल्व करते हुए m1 इक्वल टू dy ओवर dx सब 1 m सब 1 इक्वल्स नेगेटिव u सब x ओवर u सब y प्रोवाइडेड u सब y इज नॉट इक्वल टू 0। अब चलिए टोटल डिफरेंशियल dv लेकर लेवल कर्व v ऑफ x y इक्वल टू c2 का स्लोप फाइंड करते हैं। dv इक्वल्स v सब x dx प्लस v सब y dy इक्वल्स 0। स्लोप के लिए सॉल्व करते हुए m2 इक्वल टू dy ओवर dx सब 2 m सब 2 इक्वल्स नेगेटिव v सब x ओवर v सब y
प्रोवाइडेड वी सब y इज नॉट इक्वल टू 0। अब दोनों स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। m sub 1 times m sub 2 equals open parenthesis negative u sub x over u sub y close parenthesis times open parenthesis negative v sub x over v sub y close parenthesis equals u sub x v sub x over u sub y v y। चूंकि f of z एनालिटिक है, हम CR इक्वेशंस v sub x इक्वल टू माइनस u sub y और v sub y इक्वल टू u sub x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। m sub 1 times m sub 2 equals u sub x times open parenthesis negative u sub y close parenthesis over u sub y times open parenthesis u sub x close parenthesis equals negative u sub x u sub y over u sub x u sub y equals negative 1। क्योंकि m1 times m2 equal to -1 है, कर्व्स u of x y equal to c1 और v of x y equal to c2 हर उस पॉइंट पर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं जहां f प्राइम ऑफ z नॉट इक्वल टू 0 है। सेक्शन ब्रेक। मेथड 2, द वेक्टर ग्रेडियंट मेथड। ग्रेडियंट u डॉट ग्रेडियंट v इक्वल टू 0। चलिए इसे मल्टीवेरिएबल कैलकुलस और वेक्टर एनालिसिस सब टॉपिक 2.10 से रिकनेक्ट करते हैं। याद रखिए कि किसी भी स्मूथ लेवल कर्व u ऑफ x y इक्वल टू c1 के लिए u का ग्रेडियंट वेक्टर ग्रेडियंट स्टीपेस्ट इनक्रीज की डायरेक्शन में पॉइंट करता है और लेवल कर्व के टेंजेंट के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होता है। u का ग्रेडियंट वेक्टर है डेल u इक्वल्स u सब x i हैट प्लस u सब y j हैट। v का ग्रेडियंट वेक्टर है डेल v इक्वल्स v सब x i हैट प्लस v सब y j हैट। अगर दो ग्रेडियंट वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होना चाहिए। ग्रेडियंट ऑफ u डॉट ग्रेडियंट ऑफ v इक्वल टू 0। चलिए उनका इनर डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करते हैं। डेल u डॉट डेल v इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस u सब x i हैट प्लस u सब y j हैट क्लोज पैरेंथेसिस डॉट ओपन पैरेंथेसिस v सब x i हैट प्लस v सब y j हैट क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स u सब x v सब x प्लस u सब y v सब y। CR इक्वेशन अप्लाई कीजिए। vx इक्वल टू माइनस uy और vy इक्वल टू ux। डेल u डॉट डेल v इक्वल्स u सब x टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव u सब y क्लोज पैरेंथेसिस प्लस u सब y टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस u सब x क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स नेगेटिव u सब x u सब y प्लस u सब x u सब y इक्वल्स 0। चूंकि उनके ग्रेडियंट नॉर्मल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसलिए नॉर्मल वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, जिसका मतलब है कि कर्व्स खुद इंटरसेक्शन के हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर हैं। सेक्शन ब्रेक। फिजिकल इनट्यूशन और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर को हार्मोनिक फंक्शंस और ऑर्थोगोनल फैमिलीज की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि यह सिंगल मैथमेटिकल फ्रेमवर्क फिजिक्स की 3 मेजर ब्रांचेज को मॉडल करता है। यह ब्लॉक इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस की एक रेफरेंस टेबल प्रेजेंट करता है जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फंक्शंस के रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफर के कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ मैप करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इमेजिन कीजिए 2 पैरेलल चार्ज्ड मेटालिक प्लेट्स हैं। उनके बीच के पूरे स्पेस में वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल u ऑफ x y का एक स्केलर फील्ड बनाता है। कांस्टेंट वोल्टेज के कर्व्स u इक्वल टू c1 इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस v ऑफ x y इक्वल टू c2 उस एक्चुअल पाथ को ट्रेस करती हैं जो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से पुश होने पर लेता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेज के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इक्विपोटेंशियल लाइंस को 90 डिग्रीज पर क्रॉस करना ही होगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इस जियोमेट्रिक अलाइनमेंट की ऑटोमेटिकली गारंटी देता है। फ्लूइड मैकेनिक्स। आइडियल फ्लूइड फ्लो। एक एयरप्लेन विंग के चारों ओर 2D रोटेशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो में u ऑफ x y वेलोसिटी पोटेंशियल phi को रिप्रेजेंट करता है और v ऑफ x y स्ट्रीम फंक्शन psi को रिप्रेजेंट करता है। फ्लूइड पार्टिकल्स स्ट्रीमलाइंस v ऑफ x y इक्वल टू c2 के साथ ग्लाइड करते हैं। कोई भी फ्लूइड कभी भी स्ट्रीमलाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। इस बीच कांस्टेंट वेलोसिटी पोटेंशियल u ऑफ x y इक्वल टू c1 की लाइंस स्ट्रीमलाइंस को राइट एंगल्स पर काटती हैं, जिससे फ्लूइड फ्लो फील्ड का एक कंप्लीट 2D मैप मिलता है। 5 वर्कड एग्जाम्पल्स गेट और यूनिवर्सिटी एग्जाम पैटर्न्स। चलिए क्लासिक एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल 1 दिए गए पॉलिनोमियल की हार्मोनिसिटी टेस्ट करना प्रॉब्लम डिटरमाइन कीजिए कि क्या फंक्शन u ऑफ एक्स वाई इक्वल एक्स क्यूब्ड माइनस 3x y स्क्वेयर प्लस x हार्मोनिक है।
अगर ये हार्मोनिक है तो वो डोमेन बताइए जहां लाप्लास की इक्वेशन होल्ड करती है। सॉल्यूशन स्टेप 1 फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट कीजिए। u sub x equals the partial derivative with respect to x of open parenthesis x cubed minus 3x y squared plus 2 x close parenthesis equals 3x squared minus 3y squared plus 2. u sub y equals the partial derivative with respect to y of open parenthesis x cubed minus 3xy squared plus 2x close parenthesis equals negative xy. स्टेप 2 सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट कीजिए। u sub x equals the partial derivative with respect to x of open parenthesis 3x squared minus 3y squared plus 2 close parenthesis equals 6x. u sub y equals the partial derivative with respect to y of open parenthesis negative 6xy close parenthesis equals negative 6x. स्टेप 3 लाप्लास की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए। del squared u equals u sub xx plus u sub y equals 6x plus open parenthesis negative 6x close parenthesis equals 0. स्टेप 4 कंटिन्यूटी चेक कीजिए। u of x y एक पॉलिनोमियल है, इसलिए इसके सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं और r स्क्वायर्ड पर हर जगह कंटिन्यूअस हैं। वर्डिक्ट चूंकि u x x plus u y हर जगह 0 के इक्वल है और पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हैं, इसलिए u of x y पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन C में एक हार्मोनिक फंक्शन है। एग्जाम्पल 2 हार्मोनिसिटी फोर्स करने के लिए अननोन कांस्टेंट्स फाइंड करना क्लासिक गेट पैटर्न। प्रॉब्लम रियल कांस्टेंट a की वैल्यू फाइंड कीजिए जिससे कि फंक्शन u of x y इक्वल c टू द पावर ऑफ 2x कोसाइन ऑफ a y हार्मोनिक हो। सॉल्यूशन स्टेप 1 x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट कीजिए। u sub x इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ 2x कोसाइन ऑफ a y। u sub x equals 4e to the power of 2x cosine of ay. स्टेप 2 y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट करें। u sub y equals negative a to the power of 2x sin of ay. u sub y equals negative a squared e to the power of 2x cosine of ay. स्टेप 3 लाप्लास इक्वेशन सेट अप करें। u x plus u y equal to 0. 4e to the power of 2x cosine of ay plus open parenthesis negative a squared e to the power of 2x cosine of ay close parenthesis equals 0. कॉमन टर्म्स को फैक्टर आउट करें। e to the power of 2x cosine of ay times open parenthesis 4 minus a squared close parenthesis equals 0. स्टेप 4a के लिए सॉल्व करें। इस इक्वेशन को सभी xy के लिए आइडेंटिकली होल्ड होने के लिए पैरेंथेसिस वाला टर्म 0 के इक्वल होना चाहिए। 4 minus a squared equals 0, which implies a squared equals 4, which implies a equals plus or minus 2. वर्डिक्ट फंक्शन u of x y हार्मोनिक है जब a equal to 2 या a equal to minus 2 है। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 3 लेवल कर्व्स की ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव करना। प्रॉब्लम एनालिटिक फंक्शन f of z equal to z squared equal to x squared minus y squared plus I times 2xy पर विचार करें। u of x y और v of x y को आइडेंटिफाई कर दिखाएं कि u of x y इक्वल टू c1 और v of x y इक्वल टू c2 हाइपरबोला की ऑर्थोगोनल फैमिलीज बनाते हैं। सॉल्यूशन स्टेप 1 कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करें। u of x y इक्वल्स x स्क्वायर्ड माइनस y स्क्वायर्ड। v of x y इक्वल्स 2xy। स्टेप 2 पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करें। u sub x इक्वल्स 2x, u sub y इक्वल्स नेगेटिव 2y। v sub x equals to y, v sub y equals 2x. Step 3 level curves u of x y equal to x squared minus y squared equal to c1 के लिए slope m1 कैलकुलेट करें। du equals to x dx minus 2y dy equals 0, which implies m sub 1 equals open parenthesis dy over dx close parenthesis sub 1 equals 2x over 2y equals x over y. स्टेप 4 लेवल कर्व्स v of x y इक्वल टू 2xy इक्वल टू c2 के लिए स्लोप m2 कैलकुलेट करें। dv इक्वल्स 2y dx प्लस 2x dy इक्वल्स जिम्प्लाइज m सब 2 इक्वल्स dy बाय dx सब इक्वल्स नेगेटिव 2y ओवर 2x इक्वल्स नेगेटिव y ओवर x। स्टेप 5 स्लोप्स m1 टाइम्स m2 का प्रोडक्ट कंप्यूट कीजिए। m सब 1 टाइम्स m सब 2 इक्वल्स x ओवर y टाइम्स नेगेटिव y ओवर x इक्वल्स नेगेटिव 1। स्टेप 6 ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कीजिए।
कर्व्स एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स सी 1 रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास हैं जिनके एक्सेस कोऑर्डिनेट एक्सेस के अलोंग हैं। कर्व्स 2xy इक्वल्स सी 2 रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास हैं जिनके असिम्प्टोट्स कोऑर्डिनेट एक्सेस अलोंग हैं। चूंकि m1 टाइम्स m2 इक्वल्स -1 है, ये दोनों फैमिलीज ऑफ हाइपरबोलास ओरिजिन जिन जेड इक्वल्स 0 को छोड़कर हर जगह ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, जहां f प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स 2 टाइम्स 0 इक्वल्स 0 है। यह डायग्राम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पर 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करती हुई हाइपरबोलाज की 2 ऑर्थोगोनल फैमिलीज को इलस्ट्रेट करता है। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 4 पोलर फॉर्म लाप्लास इक्वेशन। एडवांस्ड एग्जाम प्रॉब्लम पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा में 2D लाप्लास इक्वेशन स्टेट कीजिए और वेरीफाई कीजिए कि क्या u ऑफ r थीटा इक्वल्स r स्क्वेयर कोसाइन ऑफ 2 थीटा हार्मोनिक है। सॉल्यूशन। स्टेप 1 पोलर फॉर्म ऑफ लाप्लास इक्वेशन। पोलर कोऑर्डिनेट्स में लाप्लास इक्वेशन इस तरह दी जाती है। डेल स्क्वेयर u इक्वल्स द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू 2r प्लस 1 ओवर r टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू r प्लस 1 ओवर r स्क्वेयर टाइम्स द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल्स 0। अल्टरनेटिवली इस तरह लिखा जाता है r स्क्वेयर u सब r प्लस r u सब r प्लस u सब थीटा इक्वल्स 0। स्टेप 2 u ऑफ r थीटा इक्वल्स r स्क्वेयर कोसाइन ऑफ 2 थीटा के लिए पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट कीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r u सब r इक्वल्स द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r ऑफ r स्क्वेयर कोसाइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स 2r कोसाइन ऑफ 2 थीटा। सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r u sub r equals the partial derivative with respect to r of 2r cosine of 2 theta equals 2 cosine of 2 theta. First derivative with respect to theta. u sub theta equals the partial derivative with respect to theta of r square cosine of 2 theta equals negative 2 r square sine of 2 theta. Second derivative with respect to theta. u sub theta equals the partial derivative with respect to theta of negative 2r square sine of 2 theta equals negative 4 r square cosine of 2 theta. Step 3 पोलर लाप्लास ऑपरेटर में टर्म्स सब्स्टिट्यूट कीजिए। डेल स्क्वेयर u इक्वल्स u सब r प्लस 1 ओवर r टाइम्स u सब r प्लस 1 ओवर r स्क्वेयर टाइम्स u सब थीटा। डेल स्क्वेयर u इक्वल्स 2 कोसाइन ऑफ 2 थीटा प्लस 1 ओवर r टाइम्स 2 r कोसाइन ऑफ 2 थीटा प्लस 1 ओवर r स्क्वेयर टाइम्स नेगेटिव 4 r स्क्वेयर कोसाइन ऑफ 2 थीटा। डेल स्क्वेयर u इक्वल्स 2 कोसाइन ऑफ 2 थीटा प्लस 2 कोसाइन ऑफ 2 थीटा माइनस 4 कोसाइन ऑफ 2 थीटा। नाबला स्क्वेयर्ड u इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 2 प्लस 2 माइनस 4 पैरेंथेसिस कोसाइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स 0। वर्डिक्ट क्योंकि नेबला स्क्वेयर्ड u इक्वल्स 0 u ऑफ r थीटा इक्वल्स r स्क्वेयर्ड कोसाइन ऑफ 2 थीटा हार्मोनिक है। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम ट्रैप अलर्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक कंजुगेट्स। जब दो फंक्शंस u और v कंबाइन होकर एक एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z इक्वल्स u प्लस i v बनाते हैं तो हम कहते हैं कि v u का हार्मोनिक कंजुगेट है। कॉमन ट्रैप। क्या ये रिलेशनशिप सिमेट्रिकल है? अगर v u का हार्मोनिक कंजुगेट है तो क्या u v का हार्मोनिक कंजुगेट है? नहीं। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। अगर f ऑफ z इक्वल्स u प्लस i v एनालिटिक है तो CR इक्वेशंस के मुताबिक u x इक्वल्स v y और u y इक्वल्स माइनस v x। अब क्या होगा अगर हम v को रियल पार्ट और u को इमेजिनरी पार्ट बनाकर एक नया फंक्शन g ऑफ z इक्वल्स v प्लस i u बनाएं? g ऑफ z के एनालिटिक होने के लिए इसके कंपोनेंट्स को CR सेटिस्फाई करना होगा। vx इक्वल्स uy और vy इक्वल्स माइनस ux। लेकिन ओरिजिनल CR इक्वेशंस कहती हैं uy इक्वल्स माइनस vx, जिसका मतलब है vx इक्वल्स माइनस uy ना कि uy। इसलिए अगर v u का हार्मोनिक कंजुगेट है तो माइनस u ना कि प्लस uv का हार्मोनिक कंजुगेट है, क्योंकि h ऑफ z इक्वल्स माइनस i f ऑफ z जो इक्वल्स माइनस i टाइम्स u प्लस i v जो इक्वल्स v माइनस i u एनालिटिक है। मल्टीपल चॉइस एग्जाम क्वेश्चंस के लिए हमेशा याद रखें अगर u प्लस i v एनालिटिक है तो इसका मतलब है v u का हार्मोनिक कंजुगेट है। v का हार्मोनिक कंजुगेट माइनस u है। सेक्शन ब्रेक। क्विक रेफरेंस समरी टेबल। ये ओवरव्यू लाप्लास इक्वेशंस और एनालिटिक फंक्शंस से जुड़े की मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, उनके फॉर्मूलाज, फिजिकल मीनिंग्स और प्रॉपर्टीज को आउटलाइन करता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लाप्लास इक्वेशन, जिसे u सब x प्लस u सब y इक्वल टू 0 के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है,
हीट, वोल्टेज और फ्लूइड्स जैसे स्टेडी स्टेट फिजिकल फील्ड्स को गवर्न करती है, जो हार्मोनिक फंक्शंस को डिफाइन करती है। आर और थीटा वाले पोलर कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन यू सब आर आर प्लस 1 ओवर आर टाइम्स यू सब आर प्लस प्लस ओवर आर स्क्वायर टाइम्स यू सब थीटा थीटा इक्वल टू 0 तक एक्सपेंड होती है, जिसका यूज प्राइमरीली सर्कुलर डोमेन प्रॉब्लम्स के लिए किया जाता है। एनालिटिक फंक्शन कंपोनेंट्स के लिए अगर एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी एनालिटिक है तो यू और वी ऑटोमेटिकली हार्मोनिक हो जाते हैं, जो डायरेक्टली कॉशी रीमन इक्वेशंस के जरिए डिराइव होते हैं। ऑर्थोगोनल फैमिलीज जिन्हें वहां डिफाइन किया जाता है जहां एम सब 1 टाइम्स एम सब 2 इक्वल टू -1 या द ग्रेडियंट ऑफ यू डॉट ग्रेडियंट ऑफ वी इक्वल टू 0 होता है, उन कर्व्स को डिस्क्राइब करती हैं जहां यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी सब 1 और वी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी सब 290 डिग्रीज पर क्रॉस करते हैं, ये दिखाते हुए कि इक्विपोटेंशियल लाइंस फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होती हैं। फाइनली एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट वी ऑफ एक्स वाई को यू ऑफ एक्स वाई के साथ पेयर करता है ताकि एफ ऑफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी एनालिटिक बन सके, एक ऐसा पेयर जो एक एडिटिव कांस्टेंट सी तक यूनिक होता है। सेक्शन ब्रेक। अब जब हम जानते हैं कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल्स यू प्लस आई वी हार्मोनिक फंक्शंस यू वी के पेयर में ब्रेक डाउन होता है जिनकी लेवल कर्व्स परपेंडिकुलर होती हैं, तो एक एक्साइटिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आती है। क्या हो अगर कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हमें सिर्फ एक कंपोनेंट दे जैसे वोल्टेज फील्ड यू ऑफ एक्स वाई, और हमें पूरा एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड रिकंस्ट्रक्ट करना हो और उसका मिसिंग पार्टनर वी ऑफ एक्स वाई फाइंड करना हो? क्या हमें हमेशा टेडियस डबल इंटीग्रल्स ही सॉल्व करने पड़ते हैं, या फिर कोई क्लेवर शॉर्टकट है जो हमें पहले वी ऑफ एक्स वाई कंप्यूट किए बिना सीधे जेड के टर्म्स में एफ ऑफ जेड फाइंड करने देता है? नेक्स्ट सेक्शन में हम मिलने और थॉमसन द्वारा इन्वेंट किए गए अल्टीमेट शॉर्टकट टूल को मास्टर करेंगे। 4.9 हार्मोनिक कंजुगेट्स कंस्ट्रक्टिंग एनालिटिक फंक्शंस मिलने थॉमसन मेथड।